IMF ने कहा बिजली महंगी करो, वजीर आजम ने मना कर दिया। वजीर खजाना शौकत तरीन का इंकशाफ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा IMF को बता दिया कि गरीब और तनख्वाहदार पर बोझ नहीं डाल सकते, न बिजली महंगी करेंगे न टैक्स बढ़ाएंगे। पायदार शरह नमू के हदफ के लिए मुतबादिल ज़राए पर आलमी इदारे से मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीका से भी कहा है कि पैसे नहीं तिजारत चाहते हैं। चीन 85 मिलियन नौकरियां आउटसोर्स कर रहा है। इकोनॉमिक जोन्स बनाने के लिए चीन को मुराद देने को तैयार हैं। विफाकी वज़ीर खजाना शौकत तरीन का कौमी इक़्तिसादी सर्वे में मईशत की रिकवरी का दावा। पाकिस्तान के FATF की ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आने की पेशगोई करने से गुरेज। कहा 11 माह में टैक्स वसूली 4.2 ट्रिलियन तक पहुँच गई है। FBR की टैक्स वसूलियाँ पिछले साल से 18% ज़्यादा हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने 9% ग्रोथ दिखाई। 26 अरब डॉलर्स की तरसीलात ज़र का 29 अरब डॉलर तक जाने का इम्कान है। ज़र मुबादला के ज़खायर 2018 में 7 अरब डॉलर्स थे, अब बढ़कर 16 अरब डॉलर हो गए। शरह सूद 13.2 से कम होकर 7% तक लाई गई। इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। 4% शरह नमू पर हैं, 7 से 8% तक जाने की कोशिश करेंगे। मुल्क में ज्यादा गर्मी, ज्यादा लोड शेडिंग, सूरत हाल बेहतर न होने से लोग परेशान। बिजली के आने का वक्त न जाने का पता। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग से आवाम का सब्र जवाब देने लगा। कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में कई घंटे बिजली मुअत्तल। देहात का कोई पुरसाने हाल नहीं। हर 1 घंटे बाद लोड शेडिंग से कई इलाकों में पानी की किल्लत। हैदराबाद के कुछ इलाकों में 2 दिन बिजली गायब। पानी का बहरान भी पैदा हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहिरे। ऑपोजिशन जमातों की मुल्क में लोड शेडिंग पर कड़ी तनकीद। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने बाफर बिजली पैदा करने वाले कारखाने लगाए। डीजल से महंगी बिजली पैदा करने के अलावा सर्दियों में PTI लीडर्स झूठ बोलते रहे। अब गर्मियों में PTI की बद इंतजामी से बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है। PTI के सिलेक्टेड लीडर की नाअहली है कि वो इस कम तलब को भी पूरा नहीं कर पा रहे। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि शदीद गर्मी में 10 से 16 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। हुकूमत खुद तस्लीम कर चुकी है कि मुल्क में बिजली की पैदावार तलब के मुकाबले में ज्यादा है। इजाफी बिजली के बावजूद बहरान पैदा होना हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर का मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल कल तक पूरा करने का दावा। कहा इस वक्त तलब के मुकाबले में सिर्फ 593 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, जिसे कल तक पूरा कर लिया जाएगा। तरबेला में पानी की सतह बुलंद होने से पन बिजली की पैदावार में बेहतरी। तरबेला हाइडल पावर स्टेशन के मजीद 2 यूनिट से बिजली की पैदावार शुरू। तर्जुमान राब्ता के मुताबिक पीक आवर्स में पन बिजली की पैदावार तकरीबन 6000 मेगावाट तक पहुँच जाएगी। इस वक्त वापडा के पन बिजली घर नेशनल ग्रिड को 5264 मेगावाट बिजली दे रहे हैं। मुल्क में गर्मी की शदीद लहर से लोग बेहाल। कई शहरों में पारा 40 डिग्री से ऊपर रहा। पेशावर में दर्जा हरारत आज भी 48 डिग्री रहा। लाहौर में 44 डिग्री की गर्मी 50 डिग्री की महसूस की जा रही है। इस्लामाबाद में 43 डिग्री की गर्मी ने लोगों के पसीने निकाल दिए। कोयटा में भी 41 डिग्री रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा गर्मी पेशावर में 48 डिग्री रिकॉर्ड की गई। कराची में गर्मी दीगर शहरों के मुकाबले में कम। दर्जा हरारत 35 डिग्री रिकॉर्ड। पाकिस्तान के 3 शहर दुनिया के गर्म तरीन शहरों की लिस्ट में शामिल। 24 घंटों में गर्म तरीन शहरों की लिस्ट में नौखंडी दूसरे नंबर पर, पेशावर तीसरा और दालबंदीन गर्म तरीन चौथा शहर करार। अमरीकी मौसमियाती एजेंसी के मुताबिक कुवैत का शहर नवासीब 48.9 दर्जा हरारत के साथ पहले नंबर पर है। शदीद गर्मी से सियालकोट में स्कूल के बच्चों की हालत गैर हो गई। बच्चों को तिब्बी इमदाद दी गई। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास ने गर्म मौसम के सबब पंजाब भर के स्कूल्स के औकात कार बदल दिए। अब तमाम स्कूल सुबह 7 बजे से 11:30 बजे सुबह तक खुलेंगे। नए औकात कार का इतलाक तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों पर होगा। कादर मंदोखेल ने मुसलसल मेरे खिलाफ फोर्स ज़बान इस्तेमाल की। वक्फे के दौरान मुझे और मेरे वालिद साहब को नंगी और गलीज गालियाँ दी
और मुझे ना सिर्फ अब्यूज़ किया, थ्रेटन किया और हरास किया और धमकियाँ दी। और मंदो खेल की इस बदकलामी और बदज़बानी की वजह से मुझे अपने सेल्फ डिफेंस में ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा। तो जवाब में उन्होंने ये कहा कि आप क्या बात करेंगे, आप लोग तो सर से लेके पाँव तक करप्ट हो। तो मैंने जवाबन ये कहा कि जिसको आप करप्ट करें पार्टी का, तो आप खुद वो वज़ीर थी कि वो एकदम तैश में आ गई है और तैश को गाली गलोच की है। गाली गलोच से उसका दिल नहीं भरा और फिर एकदम टीवी चैनल को ब्रेक लेना पड़ा और ब्रेक में उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मेरे गर्दन पकड़ लिया। फिरदौस आशिक अवान और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान मंदोखेल के दरमियान करप्शन के इल्जामात पर निजी चैनल के प्रोग्राम में बहस नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। फिरदौस आशिक ने बाद में ट्वीट और वीडियो बयान में कहा कि निजी चैनल के टॉक शो में कादिर मंदोखेल से बहस का एक रुख दिखाया जा रहा है। उनका कहना था कि कादिर मंदोखेल ने गलीज़ जुबान इस्तेमाल की थी, जिसे वीडियो का हिस्सा न बनाकर यकतरफा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कौमी असम्बली में कादिर मंदोखेल ने कहा, गुज़श्ता रोज़ फिरदौस आशिक अवान ने प्रोग्राम में जो रवैया रखा, पूरे ऐवान का सर शर्म से झुक गया। जो जुबान फिरदौस आशिक अवान ने इस्तेमाल की, ये इमरान खान की तरबियत है। अली मोहम्मद खान ने कहा, हम सबको इस पर अफसोस है, पूरे ऐवान को इस पर अफसोस है। आप हर बात इमरान खान साहब पर क्यों इल्ज़ाम लगाते हैं? सियासी बात करते हैं तो फिर गाली नहीं देनी चाहिए। बरतानवी मीडिया ने कनाडा में पाकिस्तानी खानदान को ट्रक से कुचलने वाले दहशतगर्द 20 साल नेथेलियन वेल्टमैन की तस्वीर तफसीलात जारी कर दी। ओंटारियो में एक फार्म का मुलाजिम था। 6 माह कबल ओंटारियो के शहर लंदन मुंतकिल हुआ। उसने काफ़ी अर्से कबल अपना सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया था और कुछ माह कबल ही फ़आल किया था। नेथेनियल पर कत्ल के 4, इक़दाम कत्ल का 1 इल्ज़ाम आयद किया गया है। उसे दहशतगर्दी और नफरत अंगेज़ जुर्म के इल्ज़ामात का भी सामना करना पड़ सकता है। कोरोना से मुल्क में मज़ीद 76 अफराद का इंतकाल, 1300 से ज़ायद नए केसेस की तस्दीक। NCOC के मुताबिक केस मुस्बत आने की शरह 3% रही। 24 घंटों के दौरान पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2% और लाहौर में 3.5% रही। बलोचिस्तान में शरह में कमी ना आ सकी। मुस्बत केसेस की शरह 7.4% रिकॉर्ड की गई। वैक्सीन न लगवाने वालों का दफातर में दाखिला बंद किया जा सकता है। वैक्सीन न लगवाने वाले रेस्टोरेंट्स में भी दाखिल नहीं हो पाएंगे। वफाकी हुकूमत ने वैक्सीनेशन न कराने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम पर गौर शुरू कर दिया। मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने पर भी गौर। 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स भी चेक करने की तजवीज़ वफाकी काबीना के आइंदा इजलास में ज़ेर गौर आएंगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पोलियो ओवरसाइट बोर्ड के सरबराह क्रिस्टोफर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और इकदामात पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा, पोलियो का खात्मा कौमी फरीजा है। उन्होंने मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए हेल्थ वर्कर्स की खिदमात को भी सराहा। विफाक में बजट मंजूरी का टास्क वजीर आजम इमरान खान ने गवर्नर पंजाब को सौंप दिया। चौधरी मोहम्मद सरवर आज PTI MNAs के एजाज में शाइया देंगे। गवर्नर पंजाब का कहना है कि ऑपोजिशन ख्वाब देखती रह जाएगी, बजट मंजूर हो जाएगा। काफ लीग समेत तमाम इत्तेहादी बजट में हुकूमत का साथ देंगे। माली साल 2021 और 22 का बजट कल पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल के लिए विफाकी तरक्याती बजट 900 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आइंदा माली साल का विफाकी तरक्याती बजट रवा माली साल की निस्बत 38% ज़्यादा रखने की तजवीज़ दी गई है। नए माली साल में 244 अरब रुपए मोटरवेज, हाईवेज, एयरपोर्ट्स और रेलवे मनसूबों पर खर्च करने की तजवीज़। सरकर हैदराबाद मोटरवे के लिए 4 अरब 60 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। वजारत सेहत के मनसूबों के लिए 21 अरब 72 करोड़ रुपए और दिफाई डिवीजन का तरक्याती बजट 1 अरब 97 करोड़ रखने की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का कहना है कि गर्दिशी कर्जा और पावर सेक्टर चैलेंज है। डिस्कोज, PIA, रेलवेज खसारे में हैं। हाउसिंग सेक्टर में तरक्की चाहते हैं।
घी, चीनी, दालें दरामद कर रहे हैं, ये सब महंगा होता जा रहा है। ज़राअत पर जोर देना होगा। कोशिश है कि बरामदात में इजाफा हो। जब तक डॉलर नहीं कमाएंगे, कर्जे कैसे उतरेंगे? वजीर खजाना ने बताया कि रवा माली साल में 1.7 खरब डॉलर्स कर्ज बढ़ा, जो पिछले साल 3.7 खरब डॉलर्स बढ़ा था। करंट अकाउंट पिछले 10 माह से सरप्लस है। चावल और गन्ने की पैदावार बढ़ी है। बरामदात बढ़ानी है ताकि मुल्क में फ्लो ऑफ डॉलर्स बढ़े। कमर्शियल बैंकों को छोटे और दरमियाने तबके के कारोबारियों को कर्जे देना आता ही नहीं, कर्ज ले जाता है। ऐसे में इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं, रवा साल बरामदात बढ़ी। मई के आखिर तक बरामदात 22.5 बिलियन डॉलर हो चुकी हैं, जो माली साल के आखिर तक 25 अरब डॉलर तक हो जाएंगी। वज़ीर सनअत व पैदावार खुसरो बख्तियार बोले, छोटे किसान को टेक्नोलॉजी देना होगी। ज़राई कर्जों से किसान खुशहाल होगा। पंजाब के बजट का हजम 2400 अरब से जायद होने का इम्कान। तरक्याती बजट 600 अरब से जायद, गैर तरक्याती बजट 1350 तक करने की तजवीज़। गंदम की खरीदारी के लिए 400 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। टैक्सों में रद्दो बदल का इम्कान। पेंशन पर 10% टैक्स का फैसला वफाकी हुकूमत पर छोड़ दिया गया।